हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। हमें क्या ज्ञात करना है? डिस्टेंस ज्ञात करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर। पेयर मतलब जोड़ा है। ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, नीचे कुछ पॉइंटों का क्या दे रखा है? जोड़ा दे रखा है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर ये हमारे पास जोड़ा है, सेकंड में ये है और थर्ड में ये है, और इनके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है? डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 2,3। सबसे पहले इन पॉइंटों को क्या नाम देते हैं? लेट द पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट हमारे पास है 2,3 एंड बी के पॉइंट हमारे पास है 4,1। जैसे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इस चैप्टर के, तो सबसे पहले अगर आपके पॉइंट दे रखे हैं तो लेट मत लगाओ, नहीं दे रखे तो लेट हमें मानना होगा। जैसे कि हमने माने हैं तो ये हमने पॉइंट मान लिए। जैसे कि या तो इनका ग्राफ बना के सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन का ग्राफ नहीं बना सकते हम। तो ये देखो, ये पॉइंट मान लिया 2,3 ए के है और ये बी पॉइंट है कोई 4,1। इनके बीच की हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात करनी है डिस्टेंस ए बी हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है। पहले एक बार क्या लिख सकते हैं हम? डिस्टेंस फार्मूला, चाहे यहाँ लिख दो या पहले एक बार डिस्टेंस फार्मूला लिख के। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है? फार्मूला होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस ए के जो पॉइंट होते हैं वो x1 y1 होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये एक क्वेश्चन में हम कर लेते हैं इस टाइप से। x1 2 है, y1 क्या है? ए के जो पॉइंट है वो 3 है, और x2 y2 जो है बी वाले पॉइंट है, जो बाद में होता है उसके x2 y2 और पहले होता है x1 y1। तो x2 पॉइंट 4 है और y2 पॉइंट कितना है? 1 है, क्योंकि पहला जो पॉइंट होता है वो x का होता है, बाद का y का होता है। तो अब डिस्टेंस निकालें ए बी। डिस्टेंस ए से लेकर b तक की दूरी x2 माइनस x1 4 माइनस 1 x1 कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 x1 माइनस में 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना बच जाएगा? हमारे पास 3 किसी से उधार ले रखे, एक देने के बाद -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़े तो √8 हो जाएगा। 4 और 4 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हो यूनिट, मतलब कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखी, तो √8 यूनिट। और या फिर इसको देखो, √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 टुकड़े करें, इसके फैक्टर करें तो यह आ जाएगा 2, तो रूट से बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से एक, और एक बच जाएगा √2 यूनिट। ये भी लिख सकते हैं और इतना भी हम छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट, जो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमें डिस्टेंस निकालनी थी। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सबसे पहले क्या मान ले? लेट द पॉइंट ऑफ कोई और नाम देना चाहते तो और, नहीं तो लेट द पॉइंट ऑफ ए के। जैसे क्योंकि अब दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में ए क्या है? -5,7 है एंड बी के जो पॉइंट है वो -1,3 है। ये जो हमारे पास पॉइंट है, फिर हम किसी एक नंबर लाइन पे शो कर देते हैं ए बी। इसके पॉइंट है -5,7 और इसके जो पॉइंट है -1,3। इस टाइप से आप एक डायग्राम रफ सा बनाना सभी क्वेश्चन के अंदर। तो डिस्टेंस निकालनी है। इससे पहले चाहे आप लिख दो डिस्टेंस बिटवीन, हमें निकालनी डिस्टेंस ए से लेकर बी तक की दूरी। ये लगाने के लिए हमारे पास एक बार डिस्टेंस फार्मूला अलग से लिख सकते हैं, और या फिर इसी के अंदर भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अलग से भी हम लिख सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो, अब हमारे पास क्या होता है? बाद वाले में से पहले वाले घट जाएंगे, तो यहाँ पे बी वाले में से ये घटेंगे, या फिर x1 y1 और x2 y2 पॉइंट दे दें हम। तो ये हम कह सकते हैं x1 जो है ए का जो पॉइंट है -5, और y2 जो है हमारे पास, y1 जो है ये है 7। सेम ऐसे ही x2 जो है बाद वाला -1 और y2 जो है 3। तो ये वाले पॉइंट हम यहाँ रख दें। तो x2 माइनस x1 तो -1 और माइनस फार्मूले का -5। तो एक बार हमने ब्रैकेट यूज कर ली,
क्योंकि एक माइनस फार्मूले का होता है और एक माइनस ये दे रखे हैं। उसके बाद y2 3 माइनस में यहाँ पे 7 का स्क्वायर। अगली लाइन में यहाँ सोल्व करें हम इसको, तो -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 7 किसी से उधार ले रखे 3 देने के बाद -4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब इन दोनों के स्क्वायर अगली लाइन में खोल लेते हैं हम, तो 4 का स्क्वायर 16 और -4 का 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाता है। तो यहाँ से रूट के अंदर क्या आ जाएगा 16 और 16 32 रूट के अंदर। अब यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसको रूट से बाहर एक, या फिर यहीं पे 32 यूनिट रूट के अंदर हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 इसके फैक्टर जो होंगे वो हमारे पास ये हो जाएंगे 2 × 2 = 4, 4 × 16, 16 × 2 = 32। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, और इसमें से फिर से 2 कॉमन बच गया √2, तो क्या आ जाएगा 4√2 यूनिट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस हमने क्या निकाली है, ये डिस्टेंस AB जो दूरी है वो क्या आ गई 4√2। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो होते हैं वो एक नंबर में आते हैं कि ये डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। पार्ट नंबर 3 करें हम, ये इसके पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इनको मान लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑफ ए के जो है वो हमारे पास A, B है, एंड B के जो हैं पॉइंट, B के पॉइंट है -A, -B। तो ये हमारे पास पॉइंट है। अब निकालें हम डिस्टेंस। पहले चाहे डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं हम, या डिस्टेंस सीधा डिस्टेंस AB डिस्टेंस निकाले। एक बार आप फार्मूला लिख सकते हो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और एक इसकी सिंपल सी बात यहाँ होती है कि इसके बाद वाले में से ये पहले वाला घटा दें, इस बाद वाले में से ये घटा दें। पहले वाली डिजिट घटाते हैं फिर बाद वाली, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे x1 y1 ये हैं, x1 y1 ये वाले पॉइंट है, और x2 y2 ये वाले पॉइंट है। जो पहले होते हैं वो x1 y1, तो यहाँ से -a में से माइनस करें a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -b में से माइनस करें b का स्क्वायर। एक से हमने क्या है एक b उधार ले लिया और एक b और ले लिया, तो माइनस के 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि एक किसी से उधार ले लिया, एक a और से उधार ले लिया। यहाँ पे -b एक से और -b एक से -2b का स्क्वायर। तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। सेम यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ से देखो दोनों के अंदर से 4 कॉमन निकाल दूँ मैं, तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 के रूप में बाहर, तो ये बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ये किसकी डिस्टेंस निकाली है, डिस्टेंस AB। और लास्ट में आप दिखा सकते हो कि डिस्टेंस AB कितनी आ गई, देन के साथ या 100 के साथ यहाँ लिख दें हम, देन डिस्टेंस AB कितनी आ चुकी है, ये हमारे पास डिस्टेंस आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0। अब एक पॉइंट 0,0 है और हमारे पास 36,15 है, 36,15 है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस, क्या हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B। एक पॉइंट A है और एक B है, क्या हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट द पॉइंट मान लेते हैं। A के हमारे पास है 0,0 एंड B के पॉइंट है 36,15। ये हमारे पास पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस AB अगर हम फाइंड करें तो ये डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 36, x2 ये है और x1 ये है, 36 - 0 का स्क्वायर प्लस 15 - 0 का स्क्वायर। 36 में से 0 माइनस करेंगे 36 का स्क्वायर,
15 में से 0 माइनस करेंगे 15 का स्क्वायर। अब दोनों का हम स्क्वायर खोल देंगे तो 36 का जो स्क्वायर है 36 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 बार। तो ये 36 और 3 3 3 जा 3 8 जा 18 और 18 और 3 यह आ जाएगा हमारे पास 9 और 3 3 जा क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 यहाँ से 12 1296 इसका आ जाएगा 1296 प्लस अब इसका स्क्वायर करें हम 15 का 25 मतलब 225 आ जाएगा। इन दोनों का हम जोड़ कर दें 6 और 5 11 1 कैरी 10 और 2 12 और उसके बाद 1 कैरी 2 2 4 और 1 5 तो 1500 कितना आ जाएगा 21। अब इसके क्या कर दे फैक्टर कर दे हम। फैक्टर देखो इसका जो है हमारे पास इस टाइप से फैक्टर कर सकते हैं हम 1521 के यहाँ से जाएगा 3 पे 3 3 जा 3 5 जा 15 और 0 3 7 जा 21 फिर 3 से 3 1 जा 3 और 2 बच जाएगा 3 6 जा और यहाँ से आ जाएगा अब 9। अब ये आ जाएगा 13 और 13 तो 13 1 जा 13 और 13 से क्या आ जाएगा ये हमारे पास कंप्लीट। तो इसको बाहर निकाले 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 इन दोनों में से बाहर इन दोनों में से बाहर तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 13 तो कितना आ जाएगा 39 यूनिट। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इन दोनों टाउन ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 39 यूनिट आ चुकी है। तो क्या ये पूछा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा था कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन, क्या इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस हम निकाल सकते हैं। डिस्कस 7.2 डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें ये निकालना था। यस दूसरा जवाब हम दे सकते हैं। तो ये क्या आ गई डिस्टेंस ए बी के बीच की दूरी क्या आ गई 39 यूनिट। इन दोनों टाउन के बीच की जो डिस्टेंस है 39 यूनिट आ गई है। तो वी कैन फाइंड देखो ये पूछ रहे हैं कैन यू फाइंड क्या तुम फाइंड कर सकते हो। यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी। तो ए और बी दो टाउन के बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो दोबारा से लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन दो टाउन के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ चुकी है वो आ चुकी है 39 यूनिट। इन दोनों टाउन के बीच की जो दूरी है वो 39 यूनिट है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 पार्ट पूछे हुए थे, इसमें एक बार डिस्टेंस पूछी हुई थी और कितने यूनिट वो डिस्टेंस आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। डिटरमाइन द पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास है 1,5 और 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कोलिनियर क्या होता है। क्या ये तीनों एक लाइन के ऊपर हैं। जैसे अगर हमारे पास ए यहाँ बी और यहाँ सी पॉइंट है तो क्या ये कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पे है। अगर मैं ए बी और अगर मैं बी सी डिस्टेंस निकालूं, इन दोनों की डिस्टेंस का जोड़ ए बी प्लस बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये यहाँ तक किसके बराबर आ जाए ए सी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर ए बी डिस्टेंस और बी सी, जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 हो ये 4 हो, तो यहाँ से इनका टोटल करें तो 7 के ही बराबर आए तो ये कोलिनियर है। और अगर इनकी डिस्टेंस कुछ अलग आती है तो ये कोलिनियर नहीं है। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। लेट द पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट हमारे पास है 1,5 है। बी के पॉइंट हम मान लेते हैं 2,3, इसको ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। एंड सी के हमारे पास पॉइंट हम मान लेते हैं सी के पॉइंट है -2, -11। तो ये हमारे पास पॉइंट नाम दे दिए हमने, सी है यहाँ पे। तो अब इनको सोल्व करें। पहले निकालें डिस्टेंस
ए बी, ए से लेकर बी तक की दूरी। सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला लिखूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से अब x2 माइनस x1, देखो b वाले x2 y2 और a वाले x1 y1 जो बाद में होता है उसके बाद में, तो 2 में से देखो पहले आगे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो, पीछे वाले में से पीछे वाले को, जो पहले नंबर बाद में है उस वाले में से माइनस करना होता है। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करें, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 में से अगर हमारे पास -5 किसी से उधार हैं तो 3 देने के बाद भी -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो क्या आ जाएगा √5 आ चुकी है ये डिस्टेंस ए बी। फिर ऐसे ही हम डिस्टेंस निकाले, तीनों डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब डिस्टेंस निकालते हैं हम बी सी, तो बी सी के अंदर क्या होता है, सी वाले में से बी वाले माइनस करने होते हैं। एक बार आप डिस्टेंस फार्मूला लिख देना, उसके बाद सोल्व कर सकते हो। सी में से बी वाले, तो -2 में से माइनस का सिंबल और ये 2, ये माइनस कहाँ से, फार्मूले से, फिर प्लस का सिंबल y2 माइनस y1, तो -11 में से -3 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 3 है और माइनस फार्मूले का। तो यहाँ से देखो हमारे पास -2 किसी से उधार लिए, -2 और ले लिए तो -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -11 उधार और माइनस, तो कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर। तो यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस जोड़ तो देते हैं लेकिन यहाँ प्लस कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई में होता है। तो -4 का 16, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 14 का 196 196, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 12, 1 कैरी और 1 और 2 212 यूनिट या फिर 212। उसके बाद डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ए सी, मतलब हमने निकाल ली डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, तो अब निकाल रहे हैं ए से लेकर सी तक की दूरी। तो सी वाले में से ए वाले माइनस हो जाएंगे, तो -2 में से पहले ए 1 माइनस हो जाएगा, -2 में से 1 का माइनस करें प्लस -11 में से -11 और बीच में माइनस का फार्मूला और 5 का स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर दिया, इनको माइनस कर दिया है। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 -16 का स्क्वायर। अब देखो -3 का स्क्वायर, माइनस का प्लस, 3 का 9, माइनस का प्लस और 16 का क्या हो जाएगा 256 256। तो इन दोनों को जोड़े हम, तो 9 में 6 में 9 ऐड करें तो 15, 1 कैरी 6 और 2 265 265 यूनिट। तो क्या ये तीनों, अगर मैं दूरी देखो बताया था मैंने, ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस, क्या इसी के बराबर है? तो देखते हैं हम चेक करते हैं। तो वी ऑब्ज़र्व करते हैं कि ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस बराबर क्या ए सी डिस्टेंस है। ए बी डिस्टेंस है √5 और बी सी डिस्टेंस है √212 और ए सी डिस्टेंस है √265। क्या ये तीनों का, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है? वैसे तो क्या होता है, इनके पॉइंट्स निकाल के और उसके बाद सोल्व करना होता है। हम ऐसे भी बता सकते हैं ये बराबर नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर इनकी डिस्टेंस बराबर नहीं है, अगर ये डिस्टेंस बराबर तो आ जाती है तो कोलिनियर है, और इनकी डिस्टेंस अगर बराबर नहीं आती है तो क्या होता है, तो देन हम लिख सकते हैं या सो के साथ ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। तो ये ए बी सी जो हैं वो कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन के ऊपर नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर हमें कोलिनियर प्रूव करना था। तो ये कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चेक वेदर 0.5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्या ये तीनों वर्टिसेस हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल के? मतलब जो ये क्या है, एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल कौन से होते हैं जिसकी 2 साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखो ये हम ए पॉइंट नाम दे देते हैं, एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है,
इस ट्रायंगल के पॉइंट 5, -2 ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं 6, 4 और ये सी वाले जो पॉइंट मान लेते हैं 7, -2। तो ये हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी सी और ए सी। अगर कोई दो डिस्टेंस इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले हमने क्या माना है वो लिख देते हैं, लेट द पॉइंट, क्योंकि हमने माने हैं, लेट द पॉइंट ऑफ ए के हमारे पास हैं 5, -2, बी के पॉइंट हमारे पास है 6, 4 एंड सी के पॉइंट हमारे पास हमने माने हैं 7, -2। तो इस टाइप से पहले एक डायग्राम बनाओ और उसके बाद ये पॉइंट दिखाओ। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस, पहले निकाले सबसे पहले डिस्टेंस ए बी, ए से लेकर बी तक की दूरी। एक बार फार्मूला लिख दें, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो देखो जो बाद वाला b के पॉइंट x2 y2 हैं और a के x1 y1, तो सीधा सा है कि हमारे पास ये वाली जो है b वाले में से a वाले माइनस करना, लेकिन पहले आगे वाले में से आगे वाला, फिर बाद वाले में से बाद वाला। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस का सिंबल 4 माइनस, ये माइनस क्या है तो ब्रैकेट लगा लो क्योंकि 2 माइनस एक साथ आ गए, का स्क्वायर। अब यहाँ से सोल्व करें, 6 में से 5 को माइनस करें 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से सोल्व करें 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करें, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व करें आगे, 1 प्लस में 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 1 कितना आ जाएगा 37 यूनिट। तो क्या है हमारे पास जो ए बी डिस्टेंस है वो 37 यूनिट आ चुकी है। इसी प्रकार से हम आगे निकाले डिस्टेंस बी से लेकर सी तक, बी सी डिस्टेंस निकालें। तो निकाले डिस्टेंस बी सी, तो बी सी डिस्टेंस निकाले, वही डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 y2 - y1। तो देखो सी वाले में से ए बी वाले माइनस हो जाएंगे क्योंकि लास्ट में जो है उस वाले में से पहले आगे वाले में से आगे वाला। तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 है हमारे पास और उसके बाद माइनस फार्मूले का 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर। अब -2 किसी से उधार लिए, -4 और ले लिए तो -6 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको भी ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 37, √37 यूनिट। अब देखो आइसोस्केल्स पूछा था, आपका डाउट होगा कि हमें तो दो साइड निकाल ली, दोनों बराबर आ गई, लेकिन देखना ये है कि क्या तीसरी भी अगर बराबर आ जाती तो आइसोस्केल्स नहीं रहता, ये तो इक्विलेटरल बन जाता है। तो इसीलिए हमें पहले वो भी निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस ए सी, ए से लेकर सी तक की दूरी भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो ए सी में क्या हो जाएगा, सी में से ए वाले क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो 7 - 5 का स्क्वायर, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस उसके बाद है -2, सी का -2 बीच में माइनस और ये भी है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट यूज कर लें हम और इसका स्क्वायर, क्योंकि दो साइन एक साथ आ जाते हैं तो ब्रैकेट यूज करते हैं। 7 में से 5 माइनस करें 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो +2 और -2 क्या आ जाएगा 0। अगली लाइन में लिख देते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4 क्या होता है रूट से बाहर निकाले 2 × 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 यूनिट। तो देखो हमारे पास जब हमने डिस्टेंस निकाली ए बी √37, बी सी √37 और ए सी जो डिस्टेंस निकाली है वो 2 यूनिट आई है। तो इससे क्या हो जाता है हम कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है बी सी डिस्टेंस के। ए बी और बी सी डिस्टेंस क्या आ चुकी है इक्वल आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं सो ए बी एंड जो सी ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, तो
क्या इन्होंने क्या पूछा था, क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो हमने देखो ये पूछा गया था इसके अंदर, चेक वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड, 4 दोस्त हैं, आर सीटेड, बैठे हुए हैं, एट द पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर, ए बी सी डी पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं। शो ऑन फिगर 7.8। जैसा कि फिगर में आपको ये दिख रहा है ए बी सी डी, ये 4 दोस्त किसी क्लासरूम के किसी कॉर्नर के अंदर बैठे हुए। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। फिर क्या है, चंपा एंड चमेली, 2 यहाँ पे चंपा और एक क्या है चमेली, वॉक कर रही है इनटू द क्लास के बाहर को क्या कर रही है, वॉक। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ देर की ऑब्जर्विंग के बाद चंपा पूछती है चमेली से, डू नॉट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वेयर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वेयर है। चमेली डिसएग्री, और चमेली क्या कर देती है, डिसएग्री। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, विच इज दैम इज करेक्ट, तो इन दोनों में से चंपा सही है या फिर चमेली सही है या चंपा सही है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के ABCD के हम स्क्वायर कैसे बता सकते हैं, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये कैसे बता सकते हैं। तो पहले उसी को सोल्व करते हैं। पहले हम उसी बात को देखते हैं। तो उस बात को देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास अगर कोई स्क्वायर है तो क्या प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर के अंदर, किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये साइड अगर A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सेकंड इसके अंदर क्या होता है, क्या कंडीशन देखनी होती है हमें बताने के लिए, इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तो इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये होता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। दूसरा नंबर पे आता है हमारे पास रेक्टेंगल। कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है। एक साइड से क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होती है। नंबर पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होती है, किसके जो डायगोनल होते हैं, ये वाले जो डायगोनल हैं, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो इसके भी क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हम रोम्बस के ऊपर। कुछ काइट जैसी आकृति होती है इसकी, रोम्बस के ऊपर आते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर, रोम्बस के अंदर है हमारे पास, इसकी सारी साइड क्या होती है, इसकी भी बराबर होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसकी प्रत्येक साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। इसके डायगोनल जो है ये वाला और ये वाला, देखो आपको दिखने से भी नहीं लग रहा कि ये बराबर होंगे। तो इसके अंदर क्या होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। जब हमारे पास स्क्वायर है या रोम्बस, इनमें कन्फ्यूज़न होती है, तो हमें क्या करना होता है, इसके भी डायगोनल निकाल के देखने होते हैं, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके नहीं होते। दूसरा रेक्टेंगल जो है ये किसके साथ, देखो एक पैरेललोग्राम होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसकी भी क्या होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। नंबर 2, इसके जो डायगोनल होते हैं
ये डायगोनल दिखने से भी आपको बराबर नहीं लग रहे क्योंकि एक तरफ से बढ़ा हुआ होता है। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो इसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। तो देखो जब हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इसकी भी होती हैं, तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायगोनल इसके इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। इनके अलावा अगर कोई आता है, देखो ये हमारे पास 4 प्रकार के हम क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं, तो उसके अलावा अगर आता है तो एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर आता है तो इसके और इसके अंदर देखना पड़ेगा और इसमें देखना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी के ये पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे, जो कि हमारे पास फिगर 7.8 दे रखा है, उसके अंदर देखते हैं भाई। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास ए है, ए के जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पे 4 है, तो ए के जो पॉइंट हो जाएंगे 3,4। सेम ऐसे ही बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे देखो 6 वाली लाइन पे, और वाई एक्सिस पे देखो 7, तो 6,7। उसके बाद सी के जो पॉइंट हो जाएंगे, देखो एक्स एक्सिस पे 9 और वाई एक्सिस पे 4। उसके बाद डी के पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 1, तो 6,1। तो इनके पॉइंट लिख देते हैं। सबसे पहले यही काम है हमारा। तो सबसे पहले द पॉइंट ऑफ, अब लेट हमें लगाना नहीं है क्योंकि पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट ऑफ ए के हमारे पास क्या है, उस डायग्राम में हमने देखे थे कि वो हमारे पास है 3,4। बी के जो पॉइंट है वो हमारे पास है 6,7। दोबारा से आप डायग्राम देख लेना। और डी के जो पॉइंट, सी के जो पॉइंट है 9,4। उसके बाद एंड डी के जो पॉइंट है, डी के पॉइंट हमारे पास 6,1। तो ये हमारे पास ए बी सी डी के पॉइंट है। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था वैसा ही आप एक ड्रॉ कर लेना, या फिर सिंपल एक डायग्राम बना लेना। इसको ए नाम दे दें, 3,4 है। इसको बी नाम दे दे, वो 6,7 है। उसके बाद यहाँ पे सी नाम दे दे, 9,4 है। इसको डी नाम दे दे, 6,1। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी डिस्टेंस, बी सी, सी डी, ए डी, चारों डिस्टेंस निकालेंगे, जिससे पता चलेगा कि स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ए बी। तो सबसे पहले एक बार तो हम डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, x2 बी वाले में से ये वाले x2 y2 x1 y1, तो पहले वाले में से पहले वाले को माइनस करें, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यह आ जाएगा √18। 9 और 9 क्या आ जाएगा, √18। चाहे इसको ऐसे छोड़ दो, सोल्व करना चाहो तो रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। फिर निकालते हैं हम डिस्टेंस बी सी, ए बी निकाल ली, फिर बी सी। तो बी सी के अंदर क्या हो जाएगा, सी वाले में से बी वाले माइनस, तो 9 में से पहले 6 माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से अगर 6 माइनस करें 3 का स्क्वायर, और जब माइनस के 7 में से 4 माइनस करें -3 का स्क्वायर। तो देखो भाई 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ जाएगा 9 और 9 18। तो ये भी क्या आ जाएगी √18, यूनिट लिख सकते हैं हम इसको। उसके बाद डिस्टेंस हम निकालें, डिस्टेंस सी से लेकर डी तक की सी डी डिस्टेंस। तो डी वाले में से सी के माइनस हो जाएंगे, तो डी के पॉइंट है 6 में से 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो डी वाले में से सी के क्या कर दिए हमने, माइनस कर दी है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू माइनस की, तो -3 का स्क्वायर। यहाँ भी सेम 4 में से 1 माइनस करें, -3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, तो यह आ जाएगा 9 और 9 18।
फिर सेम ऐसे ही डिस्टेंस निकाले हम, डिस्टेंस बच गई हमारे पास कौन सी, देखो हमने ए बी डिस्टेंस निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल ली, बच गया हमारे पास ए डी डिस्टेंस। ए से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है वो निकालें, वही डी वाले में से ए के माइनस हो जाएंगे, 6 में से 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 में से 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो भाई 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 में से 4 माइनस करेंगे और माइनस का क्या है 3, तो इसका स्क्वायर एक बार ब्रैकेट में लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 9, तो ये भी कितने आ जाती है √18। तो अब हमने बताया था कि अगर सारी डिस्टेंस, देखो सभी डिस्टेंस इक्वल आ चुकी है, √18 √18, तो अगर सारी डिस्टेंस सेम आ चुकी है तो हम क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर भी हो सकता है रोम्बस भी, लेकिन एग्जैक्ट करने के लिए क्या करें हम इसके डायगोनल निकालें। तो डायगोनल क्या हमारे पास, एक तो AC निकालना है और एक हमें क्या निकालना है BD निकालना है। तो पहले निकालें AC और BD को। तो डिस्टेंस क्या निकाले AC, तो डिस्टेंस हम लिखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस AC डिस्टेंस निकालें हम। तो देखो भाई पहले C वाले में से A के माइनस हो जाएंगे, तो C के क्या है 9 में से 3 का स्क्वायर, तो 9 में से 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 है, 4 में से 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और 4 में से 4 गई 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और ये 0, तो 0 ऐड करेंगे एज इट इज़ √36। तो फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस BD, देखो ये 6 का स्क्वायर होता है लेकिन हम एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। तो डिस्टेंस BD निकाले तो D वाले में से B के माइनस हो जाएंगे, 6 में से 6, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 में से 7 माइनस कर दें, तो 1 में से 7 माइनस कर दें, तो देखो 6 में से 6 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करे 6 और ये माइनस की बड़ी है, तो -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो ये भी क्या आ जाती है बराबर आ जाती है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम इफ़, तो देन हम लिख सकते हैं AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, ये सारी बराबर हैं, और AC जो है डायगोनल वो किसके बराबर है BD के। तो हम लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तो देन हम कह सकते हैं देन ABCD इज ए स्क्वायर। तो ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ये लाइन चाहे ना लिखो लेकिन ये बराबर दिखा दी हमने, उसके बाद हम लिख सकते हैं ABCD इज ए स्क्वायर। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा था कि इन दोनों में से कौन करेक्ट है, चंपा या चमेली। देखो चंपा ने क्या कहा था चमेली से, डू नॉट थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक स्क्वायर है। चंपा तो कह रही थी कि एक स्क्वायर है, लेकिन चमेली जो थी वो डिसएग्री थी इससे, तो इसलिए कौन सही है, चंपा इज करेक्ट। तो दूसरा आंसर आ जाएगा, सो चंपा इज करेक्ट, चंपा क्या थी, सही थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमें क्या पूछा गया था कि ये हमारे पास स्क्वायर है क्या है, ये हमें बताना था भाई। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म। हमें ये बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बन रहा है। इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके द्वारा गिव रीजन ऑफ योर आंसर, और आपके आंसर का भी रीजन दो। तो पहले पार्ट के अंदर ये हमारे पास कुछ पॉइंट है, तो पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। कुछ रफ डायग्राम है ये हमारे पास। A पॉइंट इसको नाम दे दें -1, -2, इसको B पॉइंट नाम दे दें 1, 0, इसको C पॉइंट दे दें नाम -1, 2, उसके बाद इसको D पॉइंट नाम दे दें -3, 0। तो लेट द पॉइंट ऑफ, सबसे पहले स्टार्ट, लेट द पॉइंट ऑफ A के हमारे पास है -1, -2, B के पॉइंट मान लें हम 1, 0,
और सी के पॉइंट मान लें हम -1,2 एंड डी के पॉइंट हमारे पास है -3,0। तो कुछ हमारे पास पॉइंट है। अब सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकाले, बी सी, सी डी और ए डी सारी डिस्टेंस निकाले और फिर हम देखेंगे किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो सबसे पहले निकाले डिस्टेंस ए बी, ए से लेकर बी तक की दूरी। सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख दूँ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम सोल्व करें इसको, बी वाले में से ए के माइनस हो जाएंगे, 1 में से माइनस करें, 1 में से माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, एक बार ब्रैकेट यूज कर लें, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस करें, -2 एक बार ब्रैकेट यूज कर लें, इसका स्क्वायर। तो अब सोल्व करें इसको, तो यहाँ से देखो 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस ये वाला 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और प्लस क्या आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा √8 यूनिट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई ए बी। फिर निकालें हम डिस्टेंस दूसरी, डिस्टेंस बी से लेकर सी तक की दूरी। तो बी सी दूरी, सी वाले में से बी के माइनस हो जाएंगे, तो सी के पॉइंट है -1, इसमें से माइनस करें 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि सी वाले में से बी के -2 में से 0। देखो यहाँ से -1 और -1 क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 4 √8। तो ये डिस्टेंस भी क्या आ गई, √8 आ गई हमारे पास। अब निकालें नेक्स्ट डिस्टेंस बी सी होगी, डिस्टेंस सी से लेकर डी तक की, सी डी डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, डी वाले में से सी के माइनस कर देंगे, तो डी में से -3 में से माइनस कर देते हैं हम, बीच में माइनस और एक माइनस ये, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ से 0 में से माइनस करें 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करें इसको, तो -3, ये माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 में से -2 करेंगे तो -2 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 3 में से -3 में से +1 करेंगे तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस ये भी -2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सेम यहाँ भी माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा √8 आ जाएगी। तो अब हमारे पास डिस्टेंस निकाले, नेक्स्ट डिस्टेंस ए डी, ए से लेकर डी तक की दूरी। डी वाले में से किसके माइनस कर दें, ए के, तो डी में से -3 में से -3 माइनस करें, ये माइनस है, माइनस एक बार ब्रैकेट यूज़ कर लें, इसका स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस करें -2 का स्क्वायर, क्योंकि क्या है ए का पॉइंट है जो -2 है। तो यहाँ से देखो हम सोल्व करें इसको, -3 ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा √4 और 4 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, चारों डिस्टेंस जो है वो सेम है, 8 यूनिट 8 यूनिट 8 यूनिट और 8 यूनिट। तो सारी डिस्टेंस सेम है, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। इसको और क्लैरिफाई करने के लिए कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, तो इसके डायगोनल निकालें AC और डायगोनल BD। तो सबसे पहले निकालें AC डायगोनल, तो डिस्टेंस निकालें हम, डिस्टेंस AC, A से लेकर C तक की जो दूरी है वही डिस्टेंस फार्मूला, C में से A के माइनस हो जाएंगे, तो C के पॉइंट -1 और ये A का पॉइंट है -1, बीच में ब्रैकेट और -1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से 2, ये 2 है माइनस,
और ये भी कितना है -2 इसका स्क्वायर। तो हम सोल्व करें इसको तो यहाँ से आ जाएगा -1, ये माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, यहाँ से 2, ये माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से माइनस और प्लस क्या आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो ये 16 यूनिट आ गया। अब डिस्टेंस निकाले हम, लास्ट डिस्टेंस बच गई हमारे पास बी से लेकर डी तक की दूरी, तो बी डी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालते हैं हम, डिस्टेंस बी डी, तो बी से लेकर डी तक की जो दूरी है वो निकालते हैं हम। तो बी डी डिस्टेंस के अंदर डी वाले में से बी के माइनस, तो -3 में से 1 को माइनस करें, -3 और क्या जाएगा -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम सोल्व करें अब, प्लस ये 0 और ये भी 0 है, तो क्या जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर, तो आना ही 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 और -1 -4 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 0, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से क्या देखा हमने, देखो चारों डिस्टेंस बराबर है और डायगनल्स भी बराबर हैं, तो इसके लिए लाइन लिख सकते हैं हम। तो चारों डिस्टेंस और डायगनल्स आल्सो इक्वल, तो क्या लिख सकते हैं हम, ए डी, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, तो सारी डिस्टेंस बराबर है, एंड बी डी डायगनल बराबर है ए सी डायगनल के। ऑल डिस्टेंस आर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आल्सो इक्वल। तो देन हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना देते हैं हम, एक रफ सा डायग्राम ये हमने बना दिया। ए के पॉइंट अब मान ले -3,5, बी के पॉइंट 3,1, सी के पॉइंट 0,3, डी के पॉइंट है -1, -4। तो सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं, लेट द पॉइंट ऑफ ए के -3,5, बी के 3,1 और सी के 0,3 एंड डी के जो है -1, -4। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस, बी सी, सी डी और ए डी। तो निकाले हम डिस्टेंस ए बी, ए से लेकर बी तक की जो दूरी है, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बी वाले में से ए के माइनस हो जाएंगे, तो 3 में से माइनस करें, ये माइनस है, एक बार ब्रैकेट का यूज कर लें, -3 इसका स्क्वायर पूरी की ब्रैकेट, प्लस यहाँ पे 1 में से माइनस करें, तो 1 में से माइनस करें 5 इसका स्क्वायर। सोल्व करें अब इसको, तो यहाँ से देखो 3, ये माइनस +3 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर। तो इनको सोल्व करें, 3 और 3 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, हम 6 और 6 12, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5। अब उसके बाद डिस्टेंस निकालें बी सी, तो डिस्टेंस बी सी, तो बी सी डिस्टेंस निकाले, सी वाले में से बी के माइनस कर दें, तो सी वाले में से 0 में से 3 माइनस का स्क्वायर और 3 में से 1 माइनस कर दें, 3 - 1 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा, यहाँ से 0 में -3 करें तो -3 का स्क्वायर
और 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। तो सोल्व करें इसको, क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा 9 और 4 13, तो ये रूट 13 आ चुका है। फिर निकाले डिस्टेंस सी डी, सी से लेकर डी तक की दूरी, सी से लेकर डी तक की दूरी। तो डी वाले में से किसके माइनस हो जाएंगे, सी के पॉइंट माइनस हो जाएंगे। तो डी का पॉइंट है -1, तो -1 में से माइनस कर दें हम 0 का स्क्वायर प्लस -4 में से माइनस कर दें हम 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें तो -1 का स्क्वायर यहाँ से, क्योंकि 0 क्या हो जाएगा, ना तो ऐड होता ना माइनस होता, -4 और -3 क्या आ जाएगा, -7 का स्क्वायर। तो हम सोल्व करें इसको, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। तो इन दोनों को सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 41 और 1 50, तो 50 यूनिट। तो नेक्स्ट उसके बाद डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस ए डी, ए से लेकर डी तक की दूरी। तो ए से लेकर डी तक की, डी वाले में से ए के माइनस कर दें, -1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर प्लस -4 में से माइनस करें 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस -4 और -5 कितने आ जाएंगे, माइनस के 9 का स्क्वायर। आगे लेके चलें इसको सोल्व, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का स्क्वायर भी प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 81, तो यह आ जाएगा 85, रूट का 85। तो यहाँ से हमारे पास देखने को आया है कि ए बी डिस्टेंस, बी सी डी और ए डी, ये सारी डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी, ये सभी डिस्टेंस अलग अलग है। तो देन हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर या जनरल क्वाड्रिलेटर, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर या फिर जनरल क्वाड्रिलेटर। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर हो सकता है, लेकिन इनमें से नहीं है क्वाड्रिलेटरल। तो ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटर हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास ना तो स्क्वायर है, ना पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है, ये नहीं है। कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटर हो सकता है। अगला पार्ट करते हैं इसका, थर्ड पार्ट, लास्ट थर्ड पार्ट इसका। सबसे पहले इसका एक डायग्राम ड्रा कर लें। तो मैं इस टाइप का एक डायग्राम, रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो एक को ए के पॉइंट दे दे 4,5, एक को बी के पॉइंट दे दें 7,6, एक को सी के पॉइंट दे दें 4,3, उसके बाद डी के पॉइंट दे दें हम नाम 1,2। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालें, पहले पॉइंट नाम दे देते हैं, लेट द पॉइंट ऑफ ए के हमारे पास है 4,5, बी के पॉइंट है 7,6, उसके बाद सी के पॉइंट है 4,3 एंड डी के जो पॉइंट है वो है 1,2। तो ये हमारे पास पॉइंट है। सबसे पहले हम निकाले डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ए बी, ए से लेकर बी तक की दूरी। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएं, बी वाले में से ए के माइनस होंगे, तो 7 में से माइनस करें, 7 में से 4 माइनस करें, प्लस 6 में से 5 माइनस करें, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 में से 4 माइनस करें 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 माइनस करें 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा √10। तो √10 यूनिट आ गया हमारे पास। फिर निकाले हम डिस्टेंस बी से लेकर सी तक की, बी सी डिस्टेंस। तो सी वाले में से बी के माइनस हो जाएंगे, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 माइनस हो जाएगा। तो सोल्व करें हम, तो -3 बच जाएगा, यहाँ से -7 में से जाएगा तो -3 का स्क्वायर
और यहाँ भी क्या बच जाएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो 9 और 9 क्या आ जाएगा, √18 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। फिर हम निकाले डिस्टेंस सी से लेकर डी तक की, सी डी डिस्टेंस। तो सी डी वाले में से सी के माइनस हो जाएंगे। तो 1 में से माइनस करें, 1 में से माइनस करें 4, तो 1 - 4 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से 2 में से माइनस करें 3, 2 में से माइनस करें 3 का स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं यहाँ से, तो माइनस का 4 है और ये 1 है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 और 1 10 आ जाएगा। तो ये भी 10 यूनिट आ चुका है, 9 और 1 10। तो फिर निकाले डिस्टेंस सी डी, उसके बाद ए डी, ए से लेकर डी तक की दूरी, तो ए डी डिस्टेंस। तो डी वाले में से के माइनस हो जाएंगे, तो 1 में से क्या घटाएं, 4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 का स्क्वायर। तो ये हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से -4 बड़ा है यहाँ से, तो -3 का स्क्वायर। सेम यहाँ भी क्या बच जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 9 और 1 9 क्या आ जाएगा, √18 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ चुका है हमारे पास, देखो एक डिस्टेंस ए बी 10 यूनिट और दूसरी सी डी डिस्टेंस भी 10 यूनिट, ये 18 यूनिट और ये भी 18। तो यहाँ से कन्फर्म नहीं होता कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले इसके डायगोनल निकालते हैं, इसे लेकर सी तक के, और हमारे पास बी से लेकर डी तक के डायगोनल निकालते हैं। तो तो निकालते हैं डिस्टेंस ए सी, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस। सी वाले में से ए के माइनस हो जाएंगे, तो सी में से 4 माइनस करें, 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 माइनस करें, 3 - 5 का स्क्वायर। 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ बच जाएगा -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 0 का क्या हो जाएगा 0, तो √4 ही लिख दे यूनिट। उसके बाद डिस्टेंस निकाले हम, डिस्टेंस बी डी, बी से लेकर डी तक की दूरी। तो बी डी डिस्टेंस निकाले, डी वाले में से बी के माइनस, तो 1 में से 7 माइनस करें, 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 में से 6 माइनस करें, 2 में से 6 माइनस करें, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो देखो हमारे पास, देखो हमने किया था 1 में से 7 माइनस 2 में से 6 माइनस कर दिया, तो -6 का स्क्वायर बच गया हमारे पास। और उसके बाद यहाँ से -4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करें, 6 और 6 12, 1 कैरी 3 4 5 52। तो ये हमारे पास यूनिट आ चुकी है। तो दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ऑल साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल and diagonals are not equal। तो देन हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये कैसा है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, क्योंकि देखो अपोजिट साइड तो इक्वल किसकी होती है, रेक्टेंगल की भी होती है और पैरेललोग्राम की भी होती है। लेकिन जब डायगोनल की बात आए तो डायगोनल रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, लेकिन इसके इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये क्या है कि पैरेललोग्राम है। तो इससे हमारे पास ये 6th क्वेश्चन के सारे पार्ट हो जाते। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट ज्ञात कीजिए ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट ज्ञात कीजिए विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, जो कि इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब दूरी, इक्वी मतलब इक्वल। अगर मान लो कोई बिंदु यहाँ है
वो इतना ही दूर से इससे है और इतना ही दूर इससे है। तो मतलब ये वाला जो बीच का बिंदु है ये इतना दूर इससे है और इतना इससे है, तो ये क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। ये मतलब दोनों से समान दूरी पे होना। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर एक कोई ऐसा बिंदु है जो कि इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट से इनको नाम दे देते हैं। लेट द पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लेते हैं। जैसे हमारे पास, मैं एक ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाली क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। और हमें पता है एक्स एक्सिस पे एक्स का कोई पॉइंट होगा और वाई 0 होगा। जैसे मान लो 1 2 3, इस तरफ -1 -2, इस टाइप से पॉइंट मान लिया। तो एक्स एक्सिस पे मान लो ये कोई पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 1,0। एक्स एक्सिस पे यहाँ कोई पॉइंट है, ये क्या है 3,0। एक्स एक्सिस पे यहाँ कोई पॉइंट है तो -1,0। तो यहाँ से हमें एक बात कॉमन लगी, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 माइनस के, और लेकिन वाई एक्सिस का पॉइंट तो 0 ही होगा। तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x, 0। एक्स एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है, हमने वो x मान लिया, तो x, क्या हो जाएगा 0। तो एक्स एक्सिस का ये पॉइंट है x, 0। इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे ये बीच के अंदर है, इक्वी डिस्टेंस इतना ही दूर तो इसको मैं b नाम दे दूँ, x, 0। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये b का पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद पॉइंट किसका मान लें हम, पॉइंट ये वाला a का मान लें, a का पॉइंट मान लें 2, -5, एंड दूसरा पॉइंट मान ले c का -2, 9। तो देखो यहाँ पे a पॉइंट दे दिया हमने नाम, जिसको लिख दें हम 2, -5, और ये हमने c मान रहे हैं इसको -2, 9। तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे। तो ये b वाला जो पॉइंट है इतना ही दूर इससे और इतना ही दूर, इट इज़ गिवन दैट, कि ये दिया गया है, हम लिख सकते हैं इट इज़ गिवन दैट b जो पॉइंट है, b इज इक्वी डिस्टेंस, कि वो इतना ही दूर तो किससे है, ये जो एक्स एक्सिस का पॉइंट उसको हमने b नाम दिया है, वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड c, क्योंकि इस पॉइंट को a नाम दिया, इसको c नाम दिया है। तो इतना ही दूर ये इससे है और इतना ही दूर इससे है। तो देन हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस a से लेकर b तक की बराबर होगी किसकी, डिस्टेंस b से लेकर c तक की। दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। पहले लिख दें हम डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। तो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाए, b में से a वाले माइनस हो जाएंगे, b में से a वाले माइनस, डिस्टेंस निकाले जब हम ए बी, तो x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस और ये -5, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, इक्वल क्या होगा, ये वाला इसके अंदर से माइनस हो जाए क्योंकि बी सी डिस्टेंस, तो c वाले में से b के माइनस, तो -2 में से जब माइनस करते हैं x का स्क्वायर प्लस 9 में से 9 - 0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा। फिर क्या करें हम, स्क्वेयरिंग, देखो दोनों तरफ रूट है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो पहले हम इनका रूट हटा देते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते हैं जिससे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वेयर रूट और रूट के ऊपर स्क्वेयर, और ये वैल्यू दोबारा एज इट इज़ हम लिख देंगे, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा। x - 2 का स्क्वेयर प्लस 0 माइनस प्लस 5 का स्क्वेयर, सेम यहाँ -2 -x का स्क्वेयर प्लस 9 में से 0 गया 9 का स्क्वेयर। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। x - 2 का या तो होल स्क्वेयर खोल दो, या x - 2 को x - 2 के साथ 2 बार मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वेयर 25 इक्वल, सेम यहाँ पे भी 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वेयर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई या फिर इसका फार्मूला लगाओ, और यहाँ 9 का स्क्वेयर 81। अब सोल्व करें x के साथ x का स्क्वेयर, x की इसके साथ करेंगे -2x,
एक बार 2 की इसके साथ माइनस का 2x, माइनस और माइनस प्लस का 2 2 जा 4 प्लस 25। सेम ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, -2 की -2 के साथ माइनस माइनस प्लस 4, इसकी इसके साथ माइनस माइनस प्लस 2x, इसकी इसके साथ माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 81। अब यहाँ पे देखो x वाले एक तरफ कर ले, संख्या को एक तरफ कर लेते, x वाले सारे इस तरफ ले आए, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस का 2x, ये वाला माइनस का 2x, ये वाला माइनस का 2x और ये प्लस का है, ये माइनस का एक्स स्क्वेयर। इक्वल में क्या बचा हुआ है, एक तो ये 4 है और एक प्लस में क्या है 81 है। ये वाला 4 इस तरफ जाके माइनस का और ये प्लस का है माइनस का 25। तो x वाले एक तरफ कर लिए हमने, संख्या एक तरफ कर ली। एक्स स्क्वेयर से देखो एक एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो -2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x, तो कितनी बार है 2 किसी से उधार ली 2 और फिर 4 6 और 2 8 -8x। इक्वल में यहाँ पे देखो 81 में से क्या माइनस कर दे, प्लस के 81 है उसमें से माइनस कर दे और यहाँ से बच जाएगा 56। तो x का मान निकाले, यहाँ ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो यहाँ से 8 7 जा 56। तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 7। माइनस कहाँ से आया, क्योंकि ये माइनस था, ये माइनस ऊपर जा सकता है, तो ये -7 आ चुका है। तो हमने मान के क्या चले थे, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देन लिख के या सो लिख करके, देन द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, जो b माना था हमने वो आ गया है x की जगह -7, 0। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, पॉइंट आ चुका है, क्योंकि जो कि b पॉइंट था वो x एक्सिस पे था, इतना ही दूर इससे था और इतना ही दूर ये इससे था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y का मान ज्ञात करना है। फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, हमने 2 पॉइंट मान लिए p एंड क्यू, और p और क्यू जो पॉइंट है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स के बराबर है। तो ये डिस्टेंस दे रखी है और हमने p और क्यू के पॉइंट है, लेकिन ये क्यू के अंदर जो 10, y है, ये y का मान हमें निकालना है। p के पॉइंट है ये और क्यू के पॉइंट है 10, y। तो लेट हमें लिखाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे p और क्यू दे रखे हैं। द पॉइंट ऑफ p के हमारे पास है 2, -3 एंड क्यू के हैं 10, y। और सबसे पहले हम लिखाए डिस्टेंस पी क्यू। देखो हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, इसको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम y का मान निकालना है। फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। और पी क्यू डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 यूनिट, तो इक्वल में 10 और x2 माइनस क्यू वाले में से p के माइनस, तो 10 माइनस में 2, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस ये -3 का स्क्वायर। यहाँ पे अब हम क्या करें, दोनों तरफ यहाँ रूट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दोनों तरफ क्या कर दे, स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग हमने क्यों की है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करने पर स्क्वेयर से क्या होगा, इस तरफ तो स्क्वेयर हो जाएगा और उस तरफ जो रूट है ये रूट स्क्वेयर से रूट हट जाएगा। तो 10 - 2 8 का स्क्वेयर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वेयर। तो यहाँ से 10 का स्क्वेयर करें हम 100, इक्वल में 8 का स्क्वेयर 64 प्लस इन दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई कर दे। फार्मूला आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो यहाँ से 100 इक्वल में 64, इसके साथ करें y की y के साथ y का स्क्वायर, y की 3 के साथ 3y और 3 की y के साथ तो 3y, 3 की 3 के साथ तो 9। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिए। 100 इस तरफ जाके यहाँ प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस का, 64 प्लस y स्क्वायर, 3y प्लस 3y 6y प्लस 9, इस तरफ आके माइनस का 100। तो 100 में से
ये +64 और ये +9 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, y² + 6y माइनस का कितना बच जाएगा, 100 में से पहले 60 घटा दे, क्या बच जाएगा 40, फिर 4 घटा देते हैं हम तो यहाँ से आ जाता है 36 और फिर 9 घटा देते हैं तो 27, केवल 0 यहाँ लिख दो चाहिए इस तरफ, क्योंकि यहाँ माइनस के बड़ी है तो माइनस का 27, तो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 27 प्लस माइनस करने पे चाहिए 6, तो यहाँ पे 9 और 3, 9 3 ज़ा 27 और हमें चाहिए प्लस का, और ये ले लूँ अगर मैं प्लस का 9 और ये माइनस का, तो 9 में से 3 गए 6, तो यहाँ से आ जाएगा y² प्लस का 9y माइनस का 3y और माइनस 27, 0 आगे लिख दो या पीछे, यहाँ लिख देता हूँ मैं। दोनों में से कॉमन निकालें तो y कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा y + 9, क्योंकि एक y गया और एक यहाँ से y जाने के बाद सेम ब्रैकेट बनानी, देखो यहाँ कोई माइनस है ही नहीं तो माइनस कॉमन निकाल दो, और एक दूसरा यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए हमें, y चाहिए तो 3 भी निकाल दो, तो यहाँ से बच गया y और यहाँ से माइनस गया प्लस, और 9 3 ज़ा 27 तो 9 बच गया इक्वल 0, इन दोनों में से ब्रैकेट कॉमन, y + 9 बच गया यहाँ से y और यहाँ से 3, एक बार इसको 0 के बराबर रख दें तो ये +9 इक्वल 0 और एक बार y - 3 इक्वल 0, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस उस तरफ जाके माइनस, यहाँ से आ जाएगा यहाँ ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का 3, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। तो देन हम लिख सकते हैं देन द वैल्यू ऑफ y इज 9 एंड -3, तो ये दोनों वैल्यू किसकी आ चुकी है, y की, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू y, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 9 और -3, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9, इफ़ क्यू 0.0,1 इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब क्यू जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है P और R से, इतना ही दूर जो P से है इतना ही दूर वो R से है, तो फाइंड द पॉइंट ऑन X, तो इनके बीच में जो यहाँ पे R के पॉइंट x,6 है, ये X का मान निकालना है। X का मान आने के बाद आल्सो फाइंड, और हमें क्या फाइंड और भी करना है, द डिस्टेंस क्यू से लेकर R तक की दूरी और P से लेकर R तक की दूरी भी हमें निकालनी है। तो एक रफ डायग्राम हम बनाएं, तो सबसे पहले हमारे पास जो बीच में है वो क्यू पॉइंट है, एक तरफ क्या है हमारे पास P है और एक तरफ हमारे पास क्या है R पॉइंट है। तो यहाँ पे क्यू के जो पॉइंट है वो हमारे पास है 0,1 है, P के जो पॉइंट है वो है 5,-3 है, R के जो पॉइंट है वो है x,6 है। तो ये हमारे पास गिवन है कि क्यू जो है वो इतना ही दूर P से इतना ही दूर R से, इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले लेट की जगह हमारे पास अब डायरेक्ट पॉइंट दे रखे हैं, तो लेट नहीं मानना, इसके अंदर सीधा क्या लिखिए, द पॉइंट ऑफ P के 5,-3, क्यू के 0,1 एंड R के जो है वो हमारे पास x,6, ये हमारे पास पॉइंट हो गए। ये लिखने के बाद अब हमें गिवन है जो बात वो लिखते हैं, इट इज़ गिवन दैट, कि यह दिया गया है, गिवन दैट द क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, क्यू जो है वो इतना ही दूर P से इतना ही दूर R से है, ये बात गिवन है। तो देन हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस P क्यू किसके बराबर होगी, P से लेकर क्यू तक की जो दूरी है वो डिस्टेंस बराबर होगी क्यू R के, तो डिस्टेंस क्यू R ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सबसे पहले एक बार डिस्टेंस फार्मूला लिख दें, डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फार्मूला लिखा हमने, क्यू वाले में से P के माइनस हो जाएंगे, तो रूट के अंदर
क्या वाले 0 में से माइनस करें 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ से y वाले में से y वाले 1 में से माइनस करें एक माइनस और, क्योंकि ये 3 है माइनस का इक्वल में, तो 0 में से 5 और 1 में से 3 माइनस हमने कर दिया। फिर इसी तरीके से हम क्यू आर डिस्टेंस निकालें, r वाले में से क्यू के माइनस x में से 0 माइनस का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला लगा दिया। अब देखो दोनों तरफ रूट है तो क्या करें हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयर कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा और सेम इसका भी क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। स्क्वेयर से रूट कैंसिल, स्क्वेयर से रूट कैंसिल। अब -5 का स्क्वेयर यहाँ बच जाएगा प्लस ये 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वेयर, यहाँ से x में से 0 माइनस करें तो x का स्क्वेयर, 6 में से 1 माइनस करें 5 का स्क्वेयर, तो ये हमारे पास बच गए हैं -5 का स्क्वेयर 25, क्योंकि प्लस का और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ से +3 और 1 4 का स्क्वेयर 16, x का स्क्वेयर x स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25। तो देखो यहाँ से ये वाला 25 इस तरफ ले आए, +16 -25 इक्वल में x स्क्वेयर, प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 16 इक्वल में x स्क्वेयर। x का मान निकाले, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट कर दो, या यहाँ स्क्वेयर है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब 4 का स्क्वेयर भी 16 होता है, लेकिन -4 का स्क्वेयर भी 16 होता है, 4 का स्क्वेयर भी 16 और -4 का जब स्क्वेयर करते हैं तो भी क्या होता है, 16 होता है। जैसे -5 का स्क्वेयर भी 25 आया, 5 का भी 25, तो इसलिए हो सकता है प्लस माइनस का 4। तो x का मान क्या आ चुका है हमारे पास, +-4। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, देन द वैल्यू ऑफ x इज +-4। तो ये हमारे पास x का मान आ चुका है, लेकिन आगे हमें अब सोल्व करना है, आगे हमें सोल्व करना है कि हमें डिस्टेंस निकालनी है क्यू आर और पी आर। तो दोनों डिस्टेंस निकालनी है क्यू से लेकर आर तक और पी आर, लेकिन एक बार वेहन जब x क्या हो, वेहन x = में +4 लेके चलें, तो +4 लेके चलेंगे, द पॉइंट ऑफ आर के जो हमारे पास था x,6, तो उस टाइम पे आर के क्या हो जाएंगे, 4,6। तो इस पॉइंट के हिसाब से हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस क्यू से लेकर आर तक। पहली डिस्टेंस हमें निकाले क्यू आर, तो क्यू आर डिस्टेंस निकालें तो आर वाले में से क्यू वाले माइनस हो जाएंगे, तो 4 में से माइनस करें 0, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस क्यू के पॉइंट है 1, तो 6 - 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यहाँ प्लस 6 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर यहाँ, तो यहाँ से हम सोल्व करें, 4 का स्क्वायर 16 + 25, तो जोड़ें इन दोनों को, क्या आ जाएगा 41, तो रूट क्या आ जाएगा 41। तो ये आगे हमारे पास क्या हुआ डिस्टेंस। अब हम निकाले डिस्टेंस पी आर, पी से लेकर आर तक की जो डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस पी आर, तो पी आर डिस्टेंस निकालें। इस टाइम पे पी के और आर के पॉइंट हमारे पास, पी के तो हैं 5, -3, एक बार लिख लेता हूँ मैं, पी के और आर के 5, -3 और इसके हैं 4, 6। तो पी आर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वाले में से पी के माइनस हो जाएंगे, तो 4 में से माइनस करें 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस ये माइनस क्या है 3, तो एक बार ब्रैकेट यूज़ कर लें। तो यहाँ से हम सोल्व करें इसको, तो 5 माइनस करेंगे 4 में से, तो -1 का स्क्वायर, 6 माइनस माइनस +3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करें, 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1, 6 और 1 9, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ से 1 प्लस में 9 का 81, तो इसको सोल्व करेंगे 81 और 1 √82 यूनिट। तो ये डिस्टेंस आ गई जब हमारे पास x का मान क्या आ गया है, +4 लेके चल रहे हैं
उस टाइम हमने डिस्टेंस निकाली है। अब हम लेके चले वेहन x इक्वल में लेके चले -4। अगर हम -4 लेके चले, द पॉइंट ऑफ r के क्या हो जाएंगे, x की जगह -4 और ये 6। अब सेम ऐसी डिस्टेंस निकालनी है हमें। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस क्यू से लेकर r तक की डिस्टेंस। r वाले में से क्यू के माइनस हो जाएंगे। क्यू के जो पॉइंट है 0,1 है, तो -4 में से माइनस करे 0 का स्क्वायर और 6 में से माइनस करे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 में से 0 -4 का ही स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस करे 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये भी कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 41, √41 आ गई। फिर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस पी से लेकर r तक की जो दूरी, r वाले में से p के माइनस हो जाएंगे। तो -4 में से, अब देखो -4 में से घटाएं -5 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का लेके चलना। अब -4 और 5, उसके बाद प्लस अगली वैल्यू है 6 माइनस और ये -3 का स्क्वायर। तो सोल्व करें इसको, तो -4 और -5 कितना आ जाएगा, -9 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 6 और 3 9 का स्क्वायर 81। तो ये डिस्टेंस आ चुकी है हमारे पास 8 और 1 और 1 2, 8 और 8 16। तो √162 यूनिट ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस। तो ये हमने डिस्टेंस निकाली है। वेहन जब x का मान 4 था तो डिस्टेंस QR कितनी आई है हमारे पास, और डिस्टेंस PR कितनी आई है। जब 4 था तो ये डिस्टेंस QR आई है √41 और ये आई है √82। और जब हमारे पास वेहन x इक्वल में -4 आया है तो हमारे पास डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस QR तो आई है, ये तो सेम आई है √41, लेकिन डिस्टेंस जो है PR ये कितनी आई है √162, तो √162। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई जब x का मान 4 है और -4 होने पे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच का रिलेशन ज्ञात करना है। जैसे रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है मैं लिख दूं x + y को जोड़ूं तो मैं 4 के बराबर आता है, तो इनके बीच का रिलेशन हो गया कि x और y का कैसा रिलेशन है कि x और y को अगर मैं जोड़ता हूं तो 4 के बराबर। कई बार ये होता है कि y क्या है x - 1, y उतने है कि x में से अगर 1 माइनस करे तो y के बराबर आता है, तो ऐसा रिलेशन होता है। फाइंड द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम x, जो y पॉइंट है वो इतना ही दूर तो किससे है 0.3,6 से है, और इतना ही दूर किससे है -3,4 से है। तो ये वाला जो बीच में हम पॉइंट मान लेते हैं x, y, और एक तरफ हम मान लेते हैं 3,6 और एक तरफ हम मान लेते हैं -3,4। तो ये पॉइंट जो है इतना ही दूर तो ये इससे है और इतना ही दूर ये इससे है। तो ये हमारे पास गिवन है। तो अब इनको मैं नाम दे देता हूँ, इसको A, इसको B और इसको C। तो सबसे पहले हमने अपने तरफ से पॉइंट माने हैं, तो लेट द पॉइंट ऑफ A के हैं 3,6, B के हैं x, y एंड C के हैं -3,4। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए। अब ये गिवन है, इट इज़ गिवन दैट B इज इक्वी डिस्टेंस, B जो है वो इतना ही दूर तो क्या है, कहाँ से पता चला है कि x, y जो ये B वाला पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यस सीधा फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम A एंड C,
ए और सी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इसके बिहेव पे हम क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है हमारे पास, डिस्टेंस ए बी किसके बराबर हो जाएगी, ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस बी से लेकर सी तक की दूरी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो पहले एक बार हम लिख दें डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला कहता है हमें कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब निकालें हम डिस्टेंस, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है, ब्रैकेट यूज़ कर ले। अब डिस्टेंस ए बी, बी वाले में से ए के माइनस, तो x में से माइनस करें 3 का स्क्वायर प्लस y में से 6, y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल में सेम ऐसे ही डिस्टेंस निकाले बी सी, सी वाले में से b के माइनस, तो -3 में से माइनस करें x का स्क्वायर, 4 में से y, 4 माइनस y का स्क्वायर। तो ये हमने माइनस कर दिया है। अब इसको सोल्व करें, पहले क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दें हम, स्क्वेयर कर दें, क्योंकि तो पहले रूट हटा देते हैं इसके ऊपर से। तो दोनों के ऊपर से रूट हटाने के लिए स्क्वेयर कर दिया हमने। इस तरफ भी क्या कर दें हम, स्क्वेयर कर देते हैं। स्क्वेयर से क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है। अब इसको x माइनस 3 की गुणा करें x माइनस 3 के साथ 2 बार, सेम ऐसे ही y माइनस 6 की मल्टीप्लाई y माइनस 6 के साथ। सेम इस तरफ क्या हो जाएगा, -3 माइनस एक्स की गुणा करनी हमें 2 बार, -3 माइनस एक्स के साथ, और यहाँ पे 4 माइनस वाई की 4 माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करें। x की x के साथ x का स्क्वायर हो जाएगा, x की इसके साथ तो -3x, -3 के x के साथ तो -3x, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, y की y के साथ तो y स्क्वायर, y की -6 के साथ तो -6y, 6 की माइनस y के साथ 6y, 6 की और 6 के साथ 36, माइनस माइनस प्लस 36। सेम इस तरफ हम करें, -3 की -3 के साथ +9, -3 की माइनस x के साथ 3x प्लस का, ये इसके साथ करें प्लस का 3x, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। सेम ऐसे ही इसकी करें हम y वाले की, 4 की 4 के साथ 16, 4 की y के साथ -4y, -4 की y के साथ तो -4y, और माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब y वाले एक तरफ कर ले, संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो सारे x वाले इस तरफ कर लेते हैं, x y वाले, और संख्या इस तरफ कर लेते हैं। तो इस तरफ संख्या है ओनली 9 लिख देते हैं लाइन, और फिर है 36, ये दोनों संख्या यहाँ रहेगी। इस तरफ से हम ये वाला प्लस का 9 इस तरफ जाके माइनस का, ये +16 -16। पहले संख्या को हमने एक तरफ कर लिया, 2 तो यहाँ थी, एक ये और एक ये वाली, 2 ये हम इस तरफ ले आए। पहले इस तरफ वाले लिख लें, 3x प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर -4y प्लस वाई स्क्वायर। अब ये ले जाएं, -x स्क्वायर प्लस माइनस का है 3x प्लस का 3x, दोनों यहाँ आ गए। ये प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, -6 प्लस 6y और माइनस प्लस 6y। तो जहाँ यही प्लस के हैं वो माइनस माइनस वाले प्लस, तो एक्स स्क्वायर एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल, वाई स्क्वायर सेम ऐसे एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल। अब यहाँ से देखो 3x और 3x 6x, और फिर 6 और 3 और 3 9 और 3 12, तो 12x, x क्या हो जाएंगे प्लस के 12x। सेम ऐसे ही वाई वाले देखें, यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस का 4, माइनस का 8y, और ये प्लस के 12 में से 8y माइनस करें तो प्लस का 4y बच जाते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है और माइनस करते हैं हम तो क्या रह जाएगा, प्लस का। 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। 36 में से अगर हम माइनस करते हैं 16 तो कितना बच जाता है, 20। अब यहाँ से देखो, अब एलसीएम कॉमन निकाले यहाँ से 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x, क्योंकि 4 3 जा 12, 4 आ गया, 3 बच गया। यहाँ से 4 जाने के बाद y, इस तरफ है 20। अब ये 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, यहाँ आ गया 3x प्लस में 4,
वाई सॉरी, तो 4 से 4 5 जा 20, तो ये आ गया हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल में 5। अगर मैं x का 3 गुणा करके y में जोड़ूं तो उसका क्या किसके बराबर आता है 5 के। तो देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज क्या है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल 5। ये हमारे पास क्या हो जाता है इसका रिलेशन हो जाता है। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ऐसा है कि आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।